दोस्तों मैं अपने हर एक वीडियो में आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करता हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एक ऐसे स्टॉक में देखनी चाहिए जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30 से 50% या फिर उससे ज़्यादा का करेक्शन दे चुका हो। तो ऐसा ही स्टॉक मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन। अच्छी कंपनी है। ऑल टाइम हाई लगाया था इसने लगभग 520 का, और आज के टाइम पे ये 265 पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 45% का करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है, और एक ईयरली जो कि एक अपने आप में सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसका सपोर्ट लेने के बाद में अच्छी मूवमेंट भी दे चुका है। तो अगर आपके पास में इसकी होल्डिंग है या फिर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इसमें मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड की प्लानिंग करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं चार्ट पर और करते हैं अपना एनालिसिस स्टार्ट। मेरा जो एनालिसिस है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के बेस पर होता है। फंडामेंटली मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं निफ्टी 50 के टॉप 300 या फिर 500 की लिस्ट में से ही स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ। उससे ज़्यादा नीचे के कैप में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि उनमें मैनिपुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एफआईआई या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जो स्मार्ट मनी होता है, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्राइस में मूवमेंट लेके आते हैं, हम वो प्लेस आइडेंटिफाई करते हैं और उनके साथ ही हमको ट्रेड करना होता है, उनके हिसाब से ही हमें सोचना होता है। यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। स्मार्ट मनी का मीनिंग होता है बड़े इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एफआईआईज और म्यूचुअल फंड और जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, क्योंकि वही प्राइस में मूवमेंट लेके आते हैं। तो फ्रेंड, मैं हूं अभी चार्ट के ऊपर में, और 12 मंथ का मैंने एक डिमांड जोन नीचे बनाया हुआ है, और पहले भी प्राइस यहां पर आया था, लेकिन यहां पर आने के बाद में ही इसमें कितनी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। इसने लगभग 240 से ये 480 तक चला गया था लगभग, मतलब 100% की मूवमेंट यहां पर मिल गई थी। पैसे डबल हो गए थे विद इन ए ईयर। लेकिन अभी प्राइस फिर से नीचे आ गया है, और जब पहले प्राइस में रिएक्शन आया था तो वो उसकी विक से ही चला गया था, बॉडी पार्ट रह गया था। दोबारा से प्राइस में डाउन मूवमेंट स्टार्ट हुई और स्मार्ट मनी उसको नीचे लेके आए, और आप देखेंगे कि जो बॉडी का पार्ट है उसके भी काफी बॉटम तक प्राइस यहां तक गया हुआ है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम से ये हमें पता चल गया कि प्राइस ने अब कहाँ पर लगाया था, ऑल टाइम हाई कहाँ पर लगाया, और अभी कितना करेक्शन दे चुका है, और नीचे बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट दे चुका है। तो ये एक अच्छा साइन होता है। अब हम जाते हैं 6 मंथ पे। तो 6 मंथ पे भी आपको सेम ही पिक्चर मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊपर की साइड में हमें ये पता कर लेना चाहिए कि कहाँ पर हमें टारगेट रखना है, वो हमें देख लेना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन में। तो सेलिंग जोन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो हुई है यहाँ से। तो इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। लेकिन क्या हमें यहाँ पर सेल कर देना चाहिए, मैक्सिमम टारगेट कितना देखना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जब हम एनालिसिस कर लेंगे। बट डेफिनेटली इससे ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी सेलिंग जोन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है इसकी विक कितनी ज़्यादा है, इसकी भी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसने एक पुराना जो 6 मंथ का डिमांड जोन था उसको भी ब्रेक किया है। तो है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अभी ये ईयरली टाइम फ्रेम से चल रहा है। लेकिन ये हमें देखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वाली पोजीशन। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग इसमें प्लानिंग करेंगे। अब जैसे ही हम 3 मंथ्स पे जाते हैं तो भी देखते हैं ये सेलिंग जोन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। हो सकता है मंथ पे हमें और अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये वाला डिसीजन मैंने कैसे लिया कि भाई अब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए, और ऑलरेडी हो चुकी है। ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, हालांकि ये 3 महीने की है, अभी क्लोज नहीं हुई है। अब आगे जाके क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन हम अपने सेटअप के हिसाब से देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये कितनी अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स है, और अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिली है, और इतना ज़्यादा इसमें यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस रहा है, जिसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब हम जाते हैं मंथ पे। मंथ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ था, और इसको ब्रेक किया गया प्राइस के द्वारा, और ये नीचे बिल्कुल बॉटम तक आया, क्योंकि पहले ही प्राइस में मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं लिया गया, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है। यहाँ से देखिए, आप देखेंगे ना टॉप विक से ही यहाँ पर अगर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो डिमांड जोन्स होते हैं वो चलते नहीं है। आप देखेंगे ना ये वाली कैंडल की जो विक है,
बिल्कुल यहीं से ही टकरा के इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, इसने आराम से 10-15% का तो मूवमेंट दिया है, ठीक है। और ये प्राइस ने फाइनली इसको ब्रेक कर दिया, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। प्राइस ने फाइनली इसको ब्रेक कर दिया, तो मेरे हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो टारगेट है इनिशियली लेवल पे 320 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेनी है वो तो अभी हम आगे जाके पता करेंगे। तो देखिए ये इसके बिल्कुल बॉटम पे तो नहीं गया है, लेकिन मिडिल तक आने के बाद में इसमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन चुकी है मंथ की। ये है फरवरी की हम लोग बात करें, और अभी ये क्लोज नहीं हुई है। अब हम अगर जाते हैं वीक पे, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले यहीं की। तो बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कैंडल्स बन रही हैं वीकली की, इसमें प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे नहीं आई है, स्लो स्लो करके आ रही है। लेकिन ऊपर में एक छोटे छोटे डिमांड सेलिंग जोन्स बने हुए हैं, नॉट डिमांड जोन, जैसे कि एक ये बना हुआ है, इससे पहले तो कोई खास है नहीं। और ये वाले सेलिंग जोन के बाद में ही जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, जो ये वाला एक डिमांड जोन बना हुआ था नीचे जो मैंने बनाया है, ये वाले सेलिंग जोन से जो प्रेशर आया और ये फाइनली इसको ब्रेक करके नीचे आया। तो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 308। 308 के आसपास में हम लोग कुछ क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय कहाँ करना है वो हम डिसाइड करेंगे अभी। तो अब हम बात कर लेते हैं बाइंग पोजीशन के लिए। तो इसका टारगेट तो पहला ये हो गया, सेकंड हो गया यहाँ पर, लेकिन क्या हमें वहाँ तक कैरी करना चाहिए ये डिपेंड करेगा आने वाले सिचुएशन में। वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये सारा एनालिसिस सीखने के लिए 4 घंटे का मेरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो बहुत नॉमिनल प्राइस पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें वीक की 2 इतनी अच्छी अच्छी कैंडल बन गई है और नीचे बन गया है एक जोन। तो बेसिकली अब इसमें मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अभी प्राइस में ना मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुका है। अब ये हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे पहले लोअर लोज बन रहे थे कि प्राइस में जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो लोअर साइड में था, अब इसका जो ट्रेंड है वो अप हो चुका है। लेकिन आज की रेट में इसमें अपॉर्चुनिटी अगर मैं लेता हूं तो 265 पर अगर मैं इसमें ट्रेड करता हूं या इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूं, तो आप देखिए एसएल लगाने के लिए मेरे पास में जो रेंज है वो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो यहां से अगर मैं, मेरा एसएल तो हमेशा आज की रेट में लूँ या मैं कुछ टाइम वेट करके लूँ, मेरा एसएल तो रहेगा 212 पर, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनी है। अब ये देखिए ये है 20% का एसएल, तो इतना बड़ा तो रेंज मैं प्ले करने वाला नहीं हूँ, भले ही ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो। अब मैं इसमें वेट करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर अलर्ट लगाए हुए हैं, ऊपर साइड में भी लगाया हुआ है, बॉटम साइड पे भी लगाया हुआ है। अब मैं इसको डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट करूंगा। तो आपको भी क्या करना है, जैसे मैंने मार्किंग की हुई है इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है, और डेली बेसिस पे इसमें कैंडल की मूवमेंट देखनी है कि इसमें मूवमेंट कैसी हो रही है। अब मैं आ गया हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे यहाँ पर एक और छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बन गया है। तो मैं वेट करूंगा प्राइस को यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर हम लोग 249 पर, आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करें चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो 249 पर पहली एंट्री होगी, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप 100% क्वांटिटी लेके नीचे का ये बॉटम है जो 239 या 38 के आसपास में ऐसे लगा के कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 50% या फिर 40% क्वांटिटी बाय करने के बाद में वेट करें कि ये और बॉटम पे आए, जो मैंने ये येलो कलर में मार्क किया हुआ है, जो स्टार्ट होता है 231 पर। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय की जाएगी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय की जाएगी, और फाइनल एसएल तो मैंने आपको बताया है 210 के आसपास में फाइनल एसएल लेना है। आज की डेट में इसमें एंट्री नहीं की जाए, हालांकि इसमें जो EMA 20 है इसका भी सपोर्ट इसको मिल रहा है, लेकिन हमें इसके बेस पे सिर्फ एंट्री नहीं करनी चाहिए और ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये अगर डिमांड जोन में हो तो इसके समय हम लोग एंट्री करेंगे और फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी भी और बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल सपोर्ट का काम करती है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेटेजी इसमें। और आगे क्या रहेगा, अगर इस तरह से बड़े अच्छे जोन इसमें बन जाते हैं इवन डेली बेसिस पे, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एंट्री यहीं पर रखें, आज की डेट में ना करें, क्योंकि जो इसका बॉटम है वो काफ़ी नीचे है, 20% का लॉस है जो बहुत ज़्यादा है। तो छोटी सी क्वांटिटी अगर करना चाहते हैं, और मैं नहीं समझता इतनी क्वांटिटी डाल के हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो हमें अपने जोन में आने के लिए, मतलब प्राइस को अपने जोन में आने का वेट करना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर एंट्री स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है क्रम्पटन को लेके या फिर कोई और स्टॉक को लेके, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अगर उसमें अच्छा प्राइस सेक्शन होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट। थैंक यू।